अल-क़स्म ब्रिगेड ने गज़ा के जुनूब में इसराइली फ़ौज के 2 टैंकों और एक फ़ौजी कैरियर को तबाह करने का किया दावा और एक इसराइली फ़ौजी कैंप को भी तबाह करने का किया ऐलान। मज़ीद 4 इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइल और हमास के दरमियान जंग के दौरान गज़ा में हज़ारों अफराद बन चुके लक़्मा-ए अजल। इसराइली पीएम को गज़ा में शहरियों की हलाकत पर आलमी तनक़ीद का सामना। आलमी रहनुमाओं पर किया जवाबी हमला। हमास को शिकस्त देने के अपने अहद का किया इयादा। कहा, हमास के ख़िलाफ़ फ़तह का मतलब पूरी आज़ाद दुनिया की फ़तह। अमेरिकी शहर शिकागो में मुज़ाहिरीन ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को दी खुली धमकी। कहा, अगर इसराइल ने गज़ा में जंग बंदी नहीं की तो आप हमारे वोटों से हो जाएंगे महरूम। वहीं इसराइली पीएम नेतन्याहू ने कहा, अमेरिका को गज़ा में जंग बंदी के हवाले से किसी दबाव के सामने नहीं झुकना चाहिए। बॉलीवुड व हॉलीवुड की हिंदुस्तानी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी गज़ा में जारी जंग और इसराइल की वहशियाना कार्रवाई पर अफसोस का किया इजहार। गज़ा में फौरी जंग बंदी का किया मुतालबा। इसी दरमियान हॉलीवुड की 400 से ज़्यादा शख्सियात ने जो बाइडन से गज़ा में जंग बंदी के लिए इक़दामात करने की अपील की। एक बार फिर खालिस्तानी रहनुमा निज्जर कत्ल का कनाडा के पीएम ट्रूडो ने उठाया मामला। हिंदुस्तान के साथ सिफारती तातिल पर अपने ताज़ा तबसरों में कैनेडियन पीएम ने कहा, अगर बड़े ममालिक बग़ैर किसी नतीजे के बैनुल क़ौमी क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी कर सकते हैं तो दुनिया सभी के लिए हो जाएगी मज़ीद ख़तरनाक। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान कहा, पहले हर रोज़ होते थे दहशतगर्दाना हमले, पार्लियामेंट और मुंबई पर भी हुए हमले। शर्मा के इस बयान को बीएसपी एमपी दानिश अली ने बनाया निशाना। कहा, उनकी याददाश्त कमज़ोर है, बीजेपी तारीख़ और जोग्राफ़ी नहीं जानती। तेलंगाना में 30 नवंबर को असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने लिया एक अहम फैसला। 30 नवंबर को वोटिंग के दिन पोलिंग स्टेशन के पास मुकामी पुलिस को मुतय्यन न करने की दी हिदायत। साथ ही सियासी जमातों की सरगर्मियों, उम्मीदवारों के प्रोग्राम्स की वीडियोग्राफी की भी दी हिदायत। रेवंत रेड्डी ने दिया इंतबाह। बीआरएस की कामयाबी के लिए सरगर्म अहदेदारों के खिलाफ 9 दिसंबर के बाद तहकीकात कर की जाएगी कार्रवाई। दावा किया, बाज़ रिटायर्ड अहदेदारों के जरिए केसीआर ने प्राइवेट आर्मी की तैयार, जिसके जरिए कांग्रेस कायदीन के टेलीफोन किए जा रहे हैं हैक। कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन पर बौखलाहट का शिकार बीआरएस वुज़रा दे रहे हैं गुमराहकुन बयानात। मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। कहा, अक़लियतों के हुकूक़ के बारे में बात करने का केसीआर को कोई हक़ नहीं। माइनॉरिटीज़ बंधु के तहत 1 लाख की इमदाद में भी बीआरएस की जानिब से 30% कमीशन हासिल करने का लगाया इल्ज़ाम। हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 जगहों पर बड़े पैमाने पर आग लगने के वाक़यात। शालीबंडा में वाक़ बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स में लगी आग, बड़े पैमाने पर हुआ माली नुकसान। वहीं आज सुबह नामपल्ली बाजार घाट इलाके में एक केमिकल गोडाउन की 4थी मंजिल में लगी भयानक आग, 9 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक।